अगर तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर सच में कोई पहचान बनाना चाहते हो, भीड़ होती है उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हो, तो मैं इस इंसान को जरूर सुनना चाहिए जिसका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। अब जो फ्रेडरिक नीत्शे है ना, बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सन है। इसने ऐसी ऐसी फिलॉसफी दी, ऐसी बातें करी हैं, हो सकता है कि उसने खुद करी ना हो, लेकिन वो अभी तक लोगों को इम्पैक्ट करती हैं। फ्रेडरिक नीत्शे का जन्म होता है 1844 के अंदर जर्मनी के अंदर जन्म होता है। जब फ्रेडरिक नीत्शे की उम्र काफी ज्यादा कम होती है, लगभग ये 5 साल का होता है। दूसरे टाइम पे इसकी जो पिता होती है उसकी डेथ हो जाती है, और इसके जो पिता होते हैं एक पादरी होते हैं। ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि ये इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि एक टाइम पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल होती है वहाँ पर ये पढ़ाने जाता है अपने 20s में, जबकि वहाँ पर पढ़ाने के लिए लोगों को एक डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए होती है। उसके पास वो डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर पढ़ाने का मौका मिला। अब उसने कई सारी बातें बोली हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर। फ्रेडरिक नीत्शे ने एक आइडिया दिया ओवरमैन का, अब जिसे ओवरमेंश भी बोलते हैं, और ट्रांसलेट करोगे तो उसका मतलब होता है एक तरीके से सुपरमैन। अब इसके बारे में जो ये कैरेक्टर है, उसकी एक जो साहित्य रहा है उसके अंदर उसने लिखा, जिसका नाम था द स्पोक ज़राथुस्त्रा। अब इसके अंदर वो इस कैरेक्टर की बात करता है। अब शायद जो फ्रेडरिक नीत्शे था उसके दिमाग में एक इंसान की जो छवि थी कि एक इंसान को किस तरीके का होना चाहिए, वो उसे इसी तरीके से बनाता है। अब वो कहता है कि ये वाला जो इंसान होता है ना, कि दुनिया के अंदर और भी जितने इंसान है जो ह्यूमन है उन सभी से ये अलग होता है। जो ज़राथुस्त्रा होता है अपनी जिंदगी के अंदर, उसके अंदर जो भी सारी चीजें होती है उन सभी को दांव पे लगा सकता है, और वो सिर्फ एक चीज को अचीव करना चाहता है, वो है जो ह्यूमैनिटी है उसको एनहांस करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और वहीं एक और इंसान होता है दुनिया के अंदर, जो अब उसकी जो एक डिजायर होती है, सिर्फ उसकी एक ही डिजायर होती है, एक अपना कंफर्ट। और लेकिन वो दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कोई दूसरा उसका इम्पैक्ट हो नहीं सकता, और ना वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है किसी भी फॉर्म के अंदर। और एक जो ओवरमैन होता है जिसे सुपरमैन बोलते हैं, वो दुनिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी वैल्यूज़ के अंदर, और वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीते हैं उनको एक तरीके से इम्पैक्ट वो कर सकता है अपने विचारों के थ्रू, अपने आइडियाज़ के थ्रू। क्योंकि ओवरमैन की जो वैल्यूज़ हैं वो जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे उनकी वैल्यू से बिल्कुल अलग हैं, और वो उन सभी की विचारधाराओं से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उसकी अपनी खुद की वैल्यूज़ है, और वो दूसरों के विचारों से बिल्कुल डोमिनेट नहीं होता, बल्कि वो अपने विचारों से दूसरों को डोमिनेट करता है, दूसरों की ज़िंदगी को डोमिनेट करता है। अब उसके हिसाब से वो जो ज़िंदगी है, अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बस एक दिन है, तुम उसे बस ऐसे जीते जाओ। अब उसके लिए ना फ्यूचर मैटर करता और ना ही पास्ट मैटर करता है। उसके लिए सिर्फ जो मैटर करता है वो है प्रेजेंट, और उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, ह्यूमैनिटी के लिए। नीत्शे के अकॉर्डिंग जो ओवरमैन होते हैं वो हिस्ट्री को इनडेफिनेटली अफेक्ट कर सकते हैं, और वो हिस्ट्री के अंदर वो दोबारा जन्म लेते रहेंगे। लोगों के दिमाग के अंदर एक तरीके से जो उनका विचार होते हैं वो दोबारा से रीजनरेट होंगे, और वही चीज़ें वही विचार दूसरों के अंदर चलेंगे। अब इस चीज़ को लेकर वो नेपोलियन को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है, क्योंकि जो नेपोलियन है उसकी अकॉर्डिंग वो मानता था कि नेपोलियन ने जो भी करा और उसके जो विचार हैं यूरोप के अंदर वो अभी तक पड़े हुए हैं, क्योंकि उसके विचार लोगों के अभी भी दिमागों के अंदर है, और यूरोप को काफ़ी हद तक उसने शेप करा है। तो वो चाहता है कि एक इंसान को ऐसा होना चाहिए कि भले वो मर जाए तो मरने के बावजूद भी उसके जो विचार हैं वो जिंदा रहें, और वो विचार दूसरों की थॉट में आए, और जो बिहेवियर होता है उसमें वो जिंदा रहे। और इसी आइडिया को फिर वो कनेक्ट करता है एक दूसरे आइडिया के साथ, जिसे वो बोलता है विल टू पावर। अब इसको एग्जैक्टली डिफाइन करना कि ये क्या है, लेकिन इसे इस तरीके से लोग डिफाइन करते हैं कि एक जो इंसान होता है, जो जिस तरीके से वो सोचता है, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, जिस तरीके से किसी भी काम को करता है किसी भी सरकमस्टांस में, क्योंकि एक इंसान होता है उसकी नज़रों में वो अपनी जो एक इच्छा होती है उसे पाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट स्ट्रगल में लगा रहता है, उस डिज़ायर को हमेशा पाने की कोशिश करता है। और अगर किसी के पास पावर है तो किसी न किसी रूप में वो पावर को दिखाने की कोशिश करेगा, वो उसके बिहेवियर में वो चीज़ आपको दिखाई देगी। और उस पावर का यूज़ होता है अपनी एक जो डिज़ायर होती है उसको अचीव करने में। एक जो लिविंग बीइंग होता है अपनी जो उसकी पावर होती है हमेशा उसे डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल उसे सर्वाइव करने के लिए करे, लेकिन वो बस उसका हो सकता है एक तरीके से बिहेवियर हो जिसे वो दिखाना चाहते हैं, और वो बिहेवियर एक वॉयलेंट तरीके में, एक तरीके से वॉयलेंट तरीके से बाहर निकल कर आए। और ये एक इंसान का नेचर है, इंट्रिंसिक नेचर का। ऐसा नहीं कि ये बुरा है, लेकिन एक इंसान के अंदर ये चीज़ पहले से होती है। अगर किसी के पास पावर है तो वो किसी न किसी फॉर्म में वो उस चीज़ को दिखाता है, चाहे वो वॉयलेंस के रूप में दिखेगी या किसी भी चीज़ में दिखेगी, और ये नेचुरल है उसके अकॉर्डिंग। ये पावर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो एक ओवरमैन होगा उसके पास जो ये पावर होगी ना, तो वो अपने जो थॉट हैं, वो विचार हैं, उन्हें फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा, और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और दूसरों को डोमिनेट करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा वो। और ऐसा नहीं कि बस एक ही जनरेशन में, वो जनरेशन टू जनरेशन वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी, और इस तरीके से कि जब वो मर भी जाएगा तो उसके जो विचार हैं वो दोबारा बार बार रीअपीयर होंगे, दोबारा दूसरों के विचारों में, दूसरों के कार्य में, या उसका जो बिहेवियर है इस तरीके से दोबारा रीअपीयर होते हैं जो वो कहने की कोशिश करता है। और एक तरीके से उसके विचार अपीयर हो रहे हैं, जिसलिए हम जिस तरीके से हम उसे पढ़ रहे हैं वो भी एक तरीके से रीअपीयर ही हो रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखने की धन्यवाद।